राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में गुजरात के जगत मंदिर 4 धामों में से एक धाम यानी कि द्वारकाधीश की बात करने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि द्वारका मंदिर कैसे पहुंचना है, वहां रुकने की क्या व्यवस्था है, भोजन की क्या व्यवस्था है तथा द्वारका मंदिर के साथ साथ और कहां कहां घूमना है और वहां जाने का कुल खर्चा कितना आएगा। तो एक एक करके सारी बातों को समझते हैं, जिससे आपको द्वारका जाने के लिए सहूलियत होगी। बात कर लेते हैं कि आप द्वारका कैसे पहुंचेंगे। द्वारका आने के लिए आपके पास 3 मार्ग हैं। पहले मार्ग की अगर मैं बात करूं तो वह है आपका बाय ट्रेन। दोस्तों, अगर आप बाय ट्रेन द्वारका आ रहे हैं तो द्वारका में ही रेलवे स्टेशन मौजूद है। आप डायरेक्ट अपने शहर से द्वारका के लिए ट्रेन का टिकट ले सकते हैं और यहां पर पहुंच सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपके शहर से द्वारका के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप उसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन राजकोट रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। यहाँ से आपको द्वारका रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन मिल जाएंगी और आप द्वारका यहाँ से आसानी से पहुँच जाएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है, यहाँ भी आप आ सकते हैं। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से आपको द्वारका रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन आसानी से मिल जाएंगी। बात कर लेते हैं कि द्वारका आप बाय रोड कैसे पहुँचेंगे। तो दोस्तों, अगर आप प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं तो आप अहमदाबाद से राजकोट होते हुए द्वारका पहुँच सकते हैं। अगर आप कहीं और जगह से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको बाय रोड अहमदाबाद पहुंचना होगा। अहमदाबाद पहुंचने के बाद आपको यहां से बहुत सारी बस द्वारका के लिए मिल जाएंगी, जो कि आपको 8 से 10 घंटे में द्वारका पहुंचा देंगी। आप राजकोट या अहमदाबाद दोनों जगहों से कहीं से भी द्वारका धाम के लिए बस ले सकते हैं। तो अब बात कर लें कि हवाई यात्रा के द्वारा द्वारका धाम कैसे पहुँचें। तो दोस्तों, अगर आप बजट ठीक ठाक है तो आप बाय एयर द्वारका धाम आना चाहते हैं तो यहाँ पर नज़दीकी एयरपोर्ट है, उसका नाम है पोरबंदर एयरपोर्ट। दोस्तों, यहाँ से द्वारका धाम की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, जो कि आप यहाँ से बाय ट्रेन या टैक्सी हायर करके भी द्वारका धाम के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि द्वारकाधीश के दर्शन कैसे करें। तो सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो मंदिर के पीछे साइड में एक बड़ा सा समुद्र तट पर घाट बना हुआ है, जिसका नाम है गोमती घाट। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर स्नान करना अनिवार्य है, तभी मंदिर के दर्शन करना शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर पहुँचकर स्नान कर लें। यहाँ पर स्नान करना इसलिए भी अनिवार्य माना जाता है कि यहाँ पर गोमती नदी और समुद्र का संगम है, जिसे काफ़ी पवित्र माना जाता है, इसलिए यहाँ पर स्नान करना उचित माना जाता है। यहीं पर नदी किनारे गोमती माता का मंदिर बना हुआ है, उनके दर्शन अवश्य करिएगा। और साथ ही यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, तो आप उनके दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। तो जैसे ही आप मंदिर परिसर में पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर 2 द्वार हैं, एक है मोक्ष द्वार, दूसरा है स्वर्ग द्वार। तो हमको मुख्य द्वार से प्रवेश करना है, यानी कि हमें स्वर्ग द्वार से प्रवेश करना है। तो दोस्तों, मंदिर परिसर में मोबाइल कैमरा आदि ले जाना वर्जित है। अगर आप अपनी पर्सनल कार से आए हैं तो ये सब चीज़ें कार में ही रख दीजिए। अगर आप रखना भूल गए हैं या आपको पता नहीं है तो यहाँ पर आपको एक लॉकर रूम मिल जाएगा, यहाँ पर आप अपना सामान रखोगे और उस लॉकर का टोकन अपने पास ले लीजिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जब आप दर्शन करके बाहर आएंगे तो वह टोकन वहाँ पर देकर इस लॉकर में से आप अपना सामान ले सकते हैं। इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। इसके बाद आप मंदिर में प्रवेश करिए और भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगाते हुए कृष्ण भगवान के दर्शन कीजिए। जैसे ही आप मंदिर परिसर से दर्शन करके बाहर आएंगे तो यहाँ पर अन्य छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं, जो कि श्री कृष्ण की अर्धांगिनी हुआ करती थी, जैसे कि राधा जी का मंदिर, रुक्मणी माता का मंदिर, गोमती माता का मंदिर, जो कि मंदिर परिसर के आसपास ही हैं। इनके भी दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 टाइम आरती होती है, एक तो सुबह 6 बजे और शाम को 6:30 बजे। अगर आप आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 1 या 1.5 घंटे पहले पहुँच जाइए, जिससे आपको आरती में सम्मिलित होने का अवसर मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पर रुकने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं। सबसे पहले धर्मशाला। यहाँ पर 1 से 1 धर्मशाला आपको मंदिर परिसर के आसपास मिल जाते हैं, जहाँ पर प्रति व्यक्ति 300 से 500 रुपये का चार्ज एक रात के लिए लिया जाता है। अगर आपका बजट कम है तो आप इन धर्मशाला में रुक सकते हैं। इन धर्मशाला में आपको अच्छे फैसिलिटी भी मिल जाती है। दूसरा ऑप्शन है गेस्ट हाउस। यहाँ पर द्वारकाधीश ट्रस्ट का अपना एक गेस्ट हाउस भी है, जिसमें चाहें तो आप रुक सकते हैं। यहाँ पर 500 से 700 रुपये में बिना एसी का रूम आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ द्वारकाधीश ट्रस्ट के गेस्ट हाउस में भी रुक सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है प्राइवेट होटल। आप चाहें तो प्राइवेट होटल में भी रुक सकते हैं। होटल में आपको 700 से 1000 रुपये तक एक रूम का चार्ज देना होगा। आप अपने बजट के हिसाब से होटल में एसी तथा नॉन एसी रूम ले सकते हैं और यहाँ पर ठहर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं द्वारकाधीश में भोजन की क्या क्या व्यवस्था है। दोस्तों, मंदिर समिति की तरफ से यहाँ पर एक भोजन प्रसादालय भी है। यहाँ पर 20 रुपये थाली देकर भरपेट भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर जो खाने का टाइम रहता है वह दिन में 11 से
लेकर 2 बजे तक रहता है और शाम को 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक रहता है। तो 2 स्लॉट में यहाँ पर भोजन दिया जाता है, जो कि 20 रुपये प्रति थाली दिया जाता है। तो आप यहाँ पर जाकर ही भोजन का आनंद ले सकते हैं और भरपूर भोजन खा सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्राइवेट होटल और रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको 50 रुपये से लेकर 150 रुपये तक थाली मिल जाएगी। आप अपने बजट के हिसाब से किसी भी थाली को ले सकते हैं। तो दोस्तों, बात कर लें कि द्वारकाधीश दर्शन के लिए उचित समय कौन सा रहेगा। तो द्वारकाधीश के दर्शन के लिए सबसे उचित समय विंटर सीजन यानी कि सर्दियों का रहता है। उस समय यहाँ पर भीड़ काफ़ी कम होती है। तो मेरे हिसाब से आप नवंबर से लेकर मार्च तक यहाँ पर आ जाएं। इस समय यहाँ पर भीड़ काफ़ी कम होती है और शांत मन से आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात कर लें कि द्वारकाधीश के लिए आपको कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। तो द्वारकाधीश मंदिर तथा यहाँ के आसपास की जगहों को घूमने के लिए आप 2 से 3 दिन का यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, जिससे कि आप यहाँ पर मंदिर के दर्शन भी कर पाएंगे और यहाँ के आसपास के स्थानों पर भी घूम पाएंगे। तो पहले दिन आप यहाँ पहुँचेंगे और द्वारकाधीश धाम मंदिर में श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करेंगे और दूसरे दिन आप यहाँ पर जो भी आसपास की नज़दीकी घूमने की स्थान है वहाँ पर चले जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि हमको द्वारका में और कहाँ कहाँ घूमना है और हमारा घूमने का माध्यम क्या रहेगा। घूमने के लिए सबसे पहला जो स्थान है वो है पंचनंदा तीर्थ। पंचनंदा तीर्थ जो कि मंदिर परिसर के ठीक पीछे जो गोमती घाट था, वहीं गोमती घाट से आपका एक बना हुआ है सुदामा सेतु। सुदामा सेतु एक ब्रिज है जो कि एक केबल ब्रिज बना हुआ है। इसके माध्यम से आपको गोमती घाट के उस पार जाना होगा और इससे गुजरने के लिए आपको लेना पड़ेगा एंट्रेंस टिकट, जो कि 10 रुपये एडल्ट का और बच्चों का 5 रुपये होता है। अब हम सुदामा सेतु होते हुए हम जाएंगे। तो पंचनंदा तीर्थ में आपको जाकर सबसे पहले 5 कुंडों के जल का स्वाद लेना है। पंचनंदा तीर्थ में पांडवों के नाम पर 5 कुंड बनाए गए हैं और हर एक कुंड का जो जल का स्वाद है वह मीठा स्वाद है और मीठा स्वाद होने के साथ साथ सारे कुंड के जो जल हैं वह उन सब का स्वाद अलग अलग भी है। एक बार आप जाकर 5 कुंड में जल का स्वाद जरूर लीजिए, मीठा स्वाद आपको मिलेगा। पंचनंदा तीर्थ के पास ही वहाँ पर एक लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, तो आप लक्ष्मी नारायण जी के भी दर्शन करिए, मंदिर में माथा टेकिए और कुछ समय वहाँ पर बिताइए। आपको वहाँ पर बहुत खूबसूरत और शानदार पेड़ दिखाई देगा। यहाँ पर बैठकर दुर्वासा मुनि तप किया करते थे और इस पेड़ की जो खूबसूरती है वह काफ़ी लाजवाब है। दोस्तों, अब हम सुदामा सेतु होते हुए वापस मंदिर परिसर में आते हैं और अब हम निकलते हैं द्वारकापुरी के लिए, यानी कि यहाँ पर जो भी और घूमने के स्थान है वहाँ के लिए, जहाँ पर आपको जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, निकलने से पहले हम यह बात कर लेते हैं कि हमारा माध्यम क्या होगा। इन जगह घूमने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला यह कि यहाँ पर ढेर सारी बसेस हैं। बस में 100 रुपये का टिकट कटवा लीजिए प्रति व्यक्ति और वह आपको वहाँ के सारे 3 या 4 जितने भी स्पॉट घूमने के हैं वहाँ उनका दर्शन करा कर आपको मंदिर परिसर में वापस छोड़ देंगे। लेकिन बस वाले आपको हर स्पॉट पर रुकने के लिए समय कम देते हैं और जल्दी अगले स्पॉट के लिए जाने के लिए कहते हैं। इस वजह से थोड़ा समय आपको ज़रूर कम मिल सकता है। अगर आप हर स्पॉट को अच्छे से घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऑटो बुक कर सकते हैं और ऑटो वाला आपसे 700 से 800 रुपये लेगा और सारे स्पॉट घुमाकर आपको मंदिर परिसर में छोड़ देगा। दोस्तों, हमारा अगला स्थान जो है वो गोपी तालाब है। यह वही तालाब है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला खेला करते थे। तो यहाँ पर जाकर आप ज़रूर स्नान करें, क्योंकि यहाँ पर स्नान करना भी अति पवित्र माना जाता है। यहाँ पर जाने से पहले आप अपने साथ स्नान करने के लिए कपड़े भी अवश्य रूप से रखें। गोपी तालाब के पास ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। मंदिर परिसर के अंदर भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर आप दर्शन करिए, अपनी मनोकामना मांगिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़िए। दोस्तों, हमारा अगला स्थान होने वाला है रुक्मणी माता का मंदिर। रुक्मणी माता का मंदिर भी काफ़ी सुंदर है। आप यहाँ पर भी जाएं और दर्शन करें और कुछ समय आप यहाँ पर व्यतीत कीजिए। तो दोस्तों, अब हमारा अगला स्थान है भेंट द्वारका। तो भेंट द्वारकाधीश मंदिर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भेंट द्वारका में जाइए, लेकिन यहाँ पर आपको जाने के लिए लेना पड़ेगा बोट, क्योंकि भेंट द्वारका समुद्र में एक टापू पर स्थित है, जहाँ पर जाने के लिए आपको बोट लेनी ही पड़ेगी। इसको भेंट द्वारका इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के जो मित्र थे सुदामा, उनकी मुलाकात पहली बार यहीं पर हुई, इसीलिए इस जगह का नाम भेंट द्वारका रखा गया है। तो बोट वाला आपसे 10 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से लेगा और आपको भेंट द्वारका तक छोड़ेगा। बोट में 5 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद आपको यह जगह पड़ती है। तो बोट में भी आप सफ़र का आनंद लीजिए। भेंट द्वारका में पहुंचने के बाद आपको वहां पर 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। आप चाहें तो ऑटो से भी जा सकते हैं। ऑटो वाला आपसे 10 रुपये प्रति व्यक्ति लेगा और आपको भेंट द्वारका में छोड़ देगा। भेंट द्वारका में 5 मंदिर हैं, जो कि पहला मंदिर है भेंट द्वारका में श्री कृष्ण भगवान का।
पहले आपको यहाँ पर दर्शन करने हैं। दूसरा है सत्यभामा मंदिर, तीसरा है राधा जी का मंदिर और चौथा है जामवती माता का मंदिर और पांचवा है रुक्मणी माता का मंदिर। तो यहाँ सारे मंदिर भेड़ द्वारका में आसपास ही हैं। आप इन सब मंदिर के दर्शन कर लीजिए और आशीर्वाद लीजिए। इन पांचों मंदिरों में दर्शन करने के लिए मोबाइल और कैमरा यहाँ पर अलाउड नहीं है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, वहाँ पर आपको अपना सामान रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, जिसका आपको टोकन दिया जाएगा और अंत में जाते समय आपको टोकन जमा करके अपना सामान लॉकर से वापस लेना है। तो दोस्तों बात करते हैं द्वारकाधीश घूमने के लिए आपका कुल खर्चा कितना आएगा। तो दोस्तों द्वारका में घूमने के लिए आपका 2000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्चा आएगा, लेकिन इसमें आपका सिर्फ द्वारका में ही होने वाले खर्चों को बताया है। इससे पहले जो आप ट्रेन टिकट या हवाई टिकट या बस का टिकट किसी माध्यम से आए हों, उसका खर्चा नहीं जुड़ा है, या रास्ते में अगर आपने कोई अन्य खर्चा किया है तो वह खर्चा भी इससे नहीं जुड़ा हुआ है। यह सिर्फ और सिर्फ मंदिर परिसर में पहुंचने और यहाँ पर 2 दिन रुकने का एक अनुमानित खर्चा है, जिससे कि आप यहाँ पर आराम से 2 दिन रह सकते हैं और आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस की जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल टूर विद अनीश को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।